देखिए, मैं कहूँगी ये दोनों नेता जो गए हैं कांगड़ा से, अगर पवन काजल जी की बात करूँ, ये लोग भाजपा से ही तो आए थे। जब पता लगा कि भाजपा छोड़ दी क्योंकि कांग्रेस की टिकट पे जीत रहे थे तो कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस की टिकट पे जीते, विधायक बनाया, सांसद की टिकट दी, वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया। तो लोकतंत्र का पहिया, पक्ष और विपक्ष, जीत और हार, हम इसका सम्मान करते हैं। पर ये मानना कि भाजपा का जो था कि कांग्रेस मुक्त भारत हो गया, कांग्रेस विलुप्त हो गई, तो अभी आपने देखा 15 अगस्त में कर्नाटका में 1 लाख लोग कांग्रेस के झंडे के नीचे तिरंगे को उठाकर सर पर, माथे पर निकले थे सड़कों पर। कल जो मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री दिल्ली की जिम्मेदारियां छोड़कर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को उनकी जिम्मेदारियां छुड़वा कर पंजाब यहां बैठे हुए थे, आज उस मनीष सिसोदिया के घर में सीबीआई है। कहते हैं कि हमने जो है बच्चों का भविष्य बनाया। अरे, शिक्षा नीति को लेकर आप पर कार्रवाई सीबीआई नहीं कर रही है, गुमराह मत करिए। आपकी शराब नीति में भ्रष्टाचार को पकड़ लिया गया है, जिसके तहत आज मनीष सिसोदिया के ऊपर भी सीबीआई का शिकंजा कसा हुआ है। सवाल उठा कि जब मुख्यमंत्री को पेंशन मिल सकती है, विधायकों को मिल सकती है, हमें क्यों नहीं? तो जयराम ठाकुर जी अपनी सत्ता के घमंड में चूर कहते हैं कि ठीक है, फिर आकर चुनाव लड़ लो। ओल्ड पेंशन नहीं देंगे आप उनको ललकार रहे हैं कि आकर चुनाव लड़ लो, जीत लो, विधायक बन जाओ और आप पेंशन ले लेना। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज सिंगटा और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया। स्वागत करते हैं आप सभी का इस खास पेशकश में। लगातार आप सभी को नेताओं के बीच में लेकर जा रहे हैं, पार्टी पदाधिकारियों के बीच में लेकर जा रहे हैं, प्रवक्ताओं के बीच में लेकर जा रहे हैं। पार्टियों की नीतियां, चुनाव नज़दीक है, चुनाव के बारे में भी ज़रूर चर्चा कर रहे हैं। और इसी खास कड़ी के अंदर आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा जी मौजूद है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका देवभूमि हिमाचल में। धन्यवाद आपका। अलका जी, ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, सीधा सवालों से शुरुआत करते हैं। कांग्रेस लगातार ये दावे कर रही है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन एक और अगर देखा जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने ही नेताओं को और अपनी ही पार्टी के लोगों को जोड़ने में सफल नज़र नहीं आ रही है। अभी हाल ही की बात करें तो 2 विधायक कांग्रेस के भाजपा में शामिल हो गए हैं। क्या कहेंगे, इस तरह से कैसे ये सपना पूरा हो पाएगा? देखिए, हिमाचल के उपचुनाव हुए अभी कितना टाइम हुआ? साल भी नहीं हुआ। डबल इंजन की सरकार औंधे मुंह आकर गिरी है। यहाँ पर मुद्दा बेरोजगारी और मुद्दा महंगाई है। इस पे उपचुनाव होता है, लोग, जनता दिखाती है कि भाजपा का अब काम तमाम हो चुका है, बहुत ठगी जा चुकी है हिमाचल की जनता, इसलिए कांग्रेस पे विश्वास करके जिताया। अब हमें मालूम है कि हर चुनाव में, हर राज्य में, हर राजनीतिक दल में ये सब चलता रहता है। इसका जनता से कोई सरोकार नहीं होता। जनता का सरोकार है कि हमारे मुद्दे कौन उठा रहा है, हमें राहत देने का काम कौन कर रहा है। कोई यहाँ जाएगा, कोई वहाँ आएगा, चलता रहेगा ये सिलसिला। फैसला तो जनता को करना है और जनता मन बना चुकी है कि महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर, बढ़ता नशा हिमाचल के अंदर जो है, या फिर आप कहेंगे पुलिस भर्ती में हुए भ्रष्टाचार या कोविड में हुए भ्रष्टाचार में, जब इनके बीजेपी के अध्यक्ष बिंदल जी को जो है इस्तीफा देकर हटाना पड़ा था उन्हें। सो ये सब मुद्दे हैं। आज सेब का व्यापारी जो है बढ़ती जीएसटी से परेशान है। मुद्दे ये हैं और इन मुद्दों पर कांग्रेस जो है जनता के बीच में जा रही है। आज आपने देखा 19 अगस्त है और कल 20 अगस्त को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के जन्मदिन पर यही कांगड़ा की लोकसभा से जो है रघुबीर बाली जी के नेतृत्व में जो है रोजगार संघर्ष यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। अब हमारी कांग्रेस की इकाइयां लोगों के बीच में जा रही हैं, युवाओं के बीच में जाएंगी, महिलाओं के बीच में जाएंगी। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी पर, उनके मुद्दों पर हम इस डबल इंजन की सरकार को झुका कर रहेंगे। हमने कहा इन्होंने एक बम फोड़ा है, उस बम को डिफ्यूज करने का काम कांग्रेस कर रही है। ब से बेरोजगारी, मां से महंगाई, कांग्रेस डिफ्यूज करेगी और जनता मन बना चुकी है कि कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की एक बार फिर से सरकार इन्हीं मुद्दों पर हिमाचल में बनने जा रही है, मेरा विश्वास है। आपने उपचुनाव की बात यहाँ पर कही। बिल्कुल, कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 4 सीटें हिमाचल के अंदर जो है कांग्रेस लेकर गई। लेकिन उसके बाद कई राज्यों में चुनाव हुए, वहाँ पर भी कांग्रेस ने दावे किए थे कि भाजपा नहीं जीत पाएगी, लेकिन इसका बिल्कुल विपरीत हुआ। हालांकि पंजाब एक जो राज्य बचा था जहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। तो देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार तो किसी भी राज्य में नहीं बन पाई और मात्र देश के अंदर 2 राज्य ऐसे बचे जहाँ पर इस समय कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि अगर उपचुनाव के अंदर जनता ने कांग्रेस को वोट किया था, लेकिन जो बाद में अन्य राज्यों के अंदर चुनाव हुए उसके अंदर तो भाजपा को वोट किया गया, ऐसे में कैसे आपको लगता है कि हिमाचल में जो आप बात कर रहे हैं वो सफल हो पाएगी? हम आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं। इन 75 सालों में ये पहली बार तो चुनाव नहीं हो रहा कि भाजपा जीत रही है, हम हार रहे हैं। ये तो खुद ही कहते हैं 50 साल हमने राज किया है, तब भाजपा कहाँ थी? आप समझ रहे हैं? तो चुनाव एक लोकतंत्र की मजबूत एक इकाई है जिसका सम्मान करते हैं।
लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया, इतना समय तो अभी भाजपा को हुआ ही नहीं। 10 साल मनमोहन सिंह जी की हमारी सरकार थी, इनको तो अभी 8वां साल पूरा हुआ है। तो हम लोगों को उसमें है कि जनता का जो भी मैंडेट है उसका सम्मान है। जब सत्ता सौंपी, हमने सत्ता में काम किए। जब विपक्ष का हमें भूमिका में बिठाया, हम विपक्ष की भूमिका, ये तो लोकतंत्र का पहिया है, पक्ष और विपक्ष, जीत और हार, हम इसका सम्मान करते हैं। पर ये मानना कि भाजपा का जो था कि कांग्रेस मुक्त भारत हो गया, कांग्रेस विलुप्त हो गई, तो अभी आपने देखा 15 अगस्त में कर्नाटका में 1 लाख लोग कांग्रेस के झंडे के नीचे तिरंगे को उठाकर सर पर, माथे पर निकले थे सड़कों पर। तेलंगाना में आपने देखा, कर्नाटका में आपने देखा। आइए 4 सितंबर को आपको भारत की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान लेकर चलती हूँ, आपको दिखाऊंगी कि आज भी कांग्रेस है। राजस्थान छत्तीसगढ़ की ही बात नहीं है, हम लोगों की मध्य प्रदेश में सरकार को किस तरीके से गिराया गया, महाराष्ट्र की सरकार को कैसे गिराया गया, है ना, ये सब ने देखा है। और खुद रातों रात बिहार से बाहर हो गए, समझ भी नहीं पाए हैं। तो लोकतंत्र को अगर आप कहेंगे कि अपना इस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके आप लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारों को कमज़ोर करने का काम करेंगे, तो ये फ़ायदा ना भाजपा का होगा ना देश का होगा इसमें। आप अभी फ़िलहाल अगर बात की जाए तो हिमाचल में कांग्रेस के लिए कार्य कर रही है और हाल ही में जैसा कि हमने पहले भी कहा कि कांग्रेस के 2 विधायक भाजपा में हाल ही में शामिल हुए हैं और ऐसी भी चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में कि कई और कांग्रेस के नेता भी भाजपा के संपर्क में हैं और शामिल होने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि इन नेताओं के जाने से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? देखिए, मैं कहूँगी ये दोनों नेता जो गए हैं कांगड़ा से, अगर पवन काजल जी की बात करूँ, ये लोग भाजपा से ही तो आए थे। जब पता लगा कि भाजपा छोड़ दी क्योंकि कांग्रेस की टिकट पे जीत रहे थे, तो कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस की टिकट पे जीते, विधायक बनाया, सांसद की टिकट दी, वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया। और अब भाजपा को पता है सत्ता में है, कभी ईडी, कभी सीबीआई, तो कभी पैसे का लालच देकर विधायकों को, आज का तो काम नहीं है इनका खरीदने फरोखने का, इधर से उधर करने का। पूरा महाराष्ट्र का प्रकरण आपके सामने, कैसे महाराष्ट्र के विधायकों को ले जाकर पहले सूरत गुजरात बिठाया, फिर गुवाहाटी असम बिठाया, फिर गोवा बिठाया, फिर लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया वहां के ऊपर। सो ये चलता रहेगा। लेकिन जो कांग्रेसी है, जो कट्टर कांग्रेसी है, जो गांधी की विचारधारा पे विश्वास रखता है, वो ना ईडी से डरेगा राहुल गांधी जी की तरह, ना सीबीआई से डरेगा, ना किसी पैसे के लालच में दबाव में आएगा। वो जनता के साथ, जनता के मुद्दों पर इस डबल इंजन सरकार से सवाल करता रहेगा। जो डर गया, वो झुक गया, वो सबके सामने है, वो चला गया। आपने बात कही कि जो कट्टर कांग्रेसी है वो भाजपा में नहीं जाएगा। वहीं अगर बात की जाए, कई ऐसे कट्टर कांग्रेसी है जो कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं, हालांकि हम नहीं कहेंगे कि भाजपा में गए हैं, वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। कई ऐसे कांग्रेसी प्रदेश के अंदर भी देखने को मिले हैं और उन्होंने कारण ये बताया कि कांग्रेस के अंदर जो है उनकी अनदेखी की जा रही थी। आपको क्या लगता है इस बात पर? देखिए, वो एक जरूर कह सकते हैं कि हमारी अनदेखी की गई, पर वो कभी नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने देश के लोगों की या उनके मुद्दों की अनदेखी की। उन्होंने ये कहा नहीं कहा कि उनको मालूम है उनके अपने, हो सकता है निजी कोई स्वार्थ हो जिसे लेकर वो सत्ता की तरफ दौड़ रहे हैं। आज दिल्ली में केजरीवाल सत्ता में है, भाजपा हिमाचल और देश में सत्ता में है। आज वो एक संघर्ष का रास्ता जो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हम सब ने चुना, से छोड़कर सत्ता की राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की विधायक थी, सत्ता छोड़कर भाजपा में नहीं गई क्योंकि विचारधारा नहीं बदली, वापस कांग्रेस में आई हूं। उस कांग्रेस में जिसके लिए एक संघर्ष का समय चल रहा है, उसमें संघर्ष कर रहे हैं, सत्ता को ठोकर मार के आए। दोनों तरह के नेताओं में फर्क कीजिएगा, एक वो जो संघर्ष का, जनता का रास्ता छोड़कर सत्ता की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरे वो हैं जो सत्ता को ठोकर मार के संघर्ष जनता के साथ करते हैं। चलिए, चुनाव की बात की जाए, हिमाचल में अमूमन ये देखने को मिलता है कि जो भी सत्ता विरोधी वोट रहता है वो उसका फ़ायदा विपक्ष को मिलता है, जो भी उस समय पार्टी विपक्ष में रहती है। हर बार कांग्रेस विपक्ष में रहती थी, कोई अन्य पार्टी हिमाचल में उभर कर नहीं आ सकी इतने सालों में। लेकिन अभी अगर बात की जाए, जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तो हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी ने जो है वो अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। अभी अगर बात की जाए तो कांग्रेस के अलावा सत्ता विरोधी जो वोट रहने वाला है, उसके पास एक और विकल्प है, वो है आम आदमी पार्टी। आपको क्या लगता है कि ऐसे में चुनाव आने वाले हैं और नुकसान कितना कांग्रेस को रहने वाला है? देखिए, विकल्प तो गोवा में भी गए थे आम आदमी पार्टी वाले, उत्तराखंड में भी गए थे, क्यों नहीं सरकार बन आई? उत्तराखंड तो पहाड़ी इलाका है, हिमाचल की तरह है, क्यों ठोकरा दी? मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार था आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में, हारा ही नहीं, जमानत जब्त हुई और भाजपा में शामिल हो गए। किसकी सरकार थी उत्तराखंड और गोवा में? भाजपा की सरकार थी। लोग भाजपा को हराना चाह रहे थे, जैसे हिमाचल में हराना चाह रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जाती है और बीजेपी के से जो नाराज वोट है उसे बांटती है, वापस भाजपा को सत्ता में बिठाती है और दिल्ली लौट आती है। यही चीजें अब इनकी चल रही हैं। आज गुजरात हो या हिमाचल हो, भाजपा की डबल इंजन की सरकार हार रही है।
अब आम आदमी पार्टी का वही खेल जो उत्तराखंड में हुआ, जो गोवा में हुआ। पंजाब में तो भाजपा थी ही नहीं, इसलिए मैं उसकी जिक्र नहीं कर रही हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ भाजपा है, लोग हराना चाहते हैं, वहाँ वहाँ आम आदमी पार्टी जाती है और वोट बांट कर उनको सत्ता में बिठा देती है। आज आप देखिए, सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के प्रभारी थे हिमाचल के। जनता पूछ रही है कहाँ है आम आदमी पार्टी का प्रभारी? 2 महीने से ईडी ने जेल में बिठाया हुआ है। अरविंद केजरीवाल खामोश, उसकी पार्टी खामोश, कोई आंदोलन नहीं सड़कों पर। आज पता लगता है कि कल जो मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री दिल्ली की जिम्मेदारियां छोड़कर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को उनकी जिम्मेदारियां छुड़वा कर पंजाब यहां बैठे हुए थे, आज उस मनीष सिसोदिया के घर में सीबीआई है। कहते हैं कि हमने जो है बच्चों का भविष्य बनाया। अरे शिक्षा नीति को लेकर आप पर कार्रवाई सीबीआई नहीं कर रही है, गुमराह मत करिए। आपकी शराब नीति में भ्रष्टाचार को पकड़ लिया गया है, जिसके तहत आज मनीष सिसोदिया के ऊपर भी सीबीआई का शिकंजा कसा हुआ है। बच्चों का भविष्य बना रहा था, इसलिए ये हो रहा है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं क्या बच्चों का भविष्य बना रहे थे? आपकी शराब नीति ये कह रही थी कि एक के साथ एक दारू की बोतल फ्री मिलेगी, और वो मिली। ऐसा बच्चों का भविष्य बन रहा था। हिमाचल के लोगों को सोचना होगा, क्योंकि नशे से आज हिमाचल और हिमाचल का युवा लड़ रहा है ना। उसके बाद कहते हैं कि हम बच्चों का भविष्य बना रहे थे। आज हिमाचल के लोगों को पूछना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी, आपकी शराब की नीति जिसमें भ्रष्टाचार पकड़ा गया, वो उम्र 25 को घटा के 21 शराब की कर दी थी। ये भविष्य बन रहा था। घर घर गली मोहल्लों में शराब की दुकानें खोल दी, नियमों को ताक पे रखकर। महिलाओं ने विरोध किया तो महिला मार्शल से महिलाओं की पिटाई कराई। ये दिल्ली का भविष्य बना रहे थे आप। तो ये कहना कि हमारी चर्चा तो न्यूयॉर्क टाइम्स में हो रही है, तो आपकी चर्चा तो इसलिए भी न्यूयॉर्क टाइम में हो रही है क्योंकि भारत राजधानी जो है वो विश्व की सबसे प्रदूषित और जहरीली हवाएं बन चुकी हैं। हर घंटों में लोगों की मौत हो रही है। यमुना का पानी प्रदूषित है। भ्रष्टाचार, क्राइम, अपराध में आज भी बलात्कार दिल्ली में हो रहे हैं। कौन सा केजरीवाल का मॉडल है? सिर्फ भाजपा की बी टीम बनकर उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए आप जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अब ये कट्टर ईमानदार पार्टी का जो कट्टर बेईमान चेहरा है वो सामने आ रहा है। पंजाब सरकार बनी नहीं, आपका स्वास्थ्य मंत्री कमीशन खोरी में सीबीआई ने पकड़ के जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री को ईडी ने बिठाया हुआ 2 महीने से जेल में। आपके पास है तो कुछ सबूत, उनको बचाइए, लेकिन आप तो खामोश हो गए। अब मनीष सिसोदिया है। यहाँ पर आपने हाल ही में एक ट्वीट किया था कि सरकार जो है वो जाते जाते रेवड़ियाँ बांट रही है। बात की जाए तो हर बार ऐसा देखने को मिलता है, सरकार जो है नियमों के विपरीत जाकर अपने चाहने वालों को नियुक्तियाँ देती है। ये भाजपा सरकार की बात नहीं है, हर सरकार में ऐसा होता है। क्या आप कहेंगे इस पर? देखिए, हर सरकार में होता है, ये कह कर आप भाजपा को बचा नहीं सकते हैं। जिस जिस सरकार में हुआ, जिस जिस मुख्यमंत्री ने किया, स्पेसिफिक होकर ये सरकार, ये मुख्यमंत्री और ये रेवड़ी बटी, आपको स्पेसिफिक उस सरकार से जवाब लेना है। लेकिन आज भाजपा के ऊपर सवाल उठ रहा है, इसलिए भाजपा ये कहे कि वो तो हर शहर में होता है, हर सरकार करती है। आप बच नहीं सकते। आपको इस बात का जवाब देना है कि जो रचना गुप्ता की नियुक्ति है वो आपने नियम कानूनों को ताक पे रखकर, लास्ट विधानसभा सत्र खत्म हो चुका है, चुनाव सर पर खड़ा है 2 महीने में, और आज 6 साल के लिए नियुक्ति करते हैं, वो भी नियम कायदे को बिना फॉलो किए हुए। और शपथ जो होनी थी सुबह 8 बजे, क्या हो गया? क्यों शपथ रुक गई? क्योंकि पता था जयराम ठाकुर जो है इस नियुक्ति में खुद पूरी तरह घिरते हुए दिख रहे हैं, जवाब देते हुए नहीं बन रहा है कि आपके यहाँ पर नियुक्तियों में, भर्ती में, पुलिस भर्ती देखी किस तरह से पेपर लीक कहें या बेचा गया पेपर को, या भ्रष्टाचार हुआ। आप ये सोच रहे थे कि ये भर्ती करके हम जो खाली पद हैं वो फटाफट रेवड़ियों की तरह अपने भाजपा के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ताओं को बांट दें और पता नहीं दोबारा आएंगे नहीं आएंगे। आज पूछ लीजिए क्यों शपथ नहीं हो रही है। 8 बजे जो सदस्य हैं दरवाजे पर पहुंच जाते हैं राज्यपाल के, और उनको यही नहीं पता कि राज्यपाल जी तो हैं या नहीं है, शपथ होनी है नहीं होनी, वापस लौट के आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अब भाजपा हार से बौखला गई है। जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री हैं। जब पूछा कि ओल्ड पेंशन जो है वो लागू राजस्थान में कर दी कांग्रेस ने, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कर दी, कांग्रेस सत्ता में आएगी तो लागू करेगी, आप क्यों नहीं कर रहे? क्या जवाब था जयराम ठाकुर जी का सदन में खड़े होकर? कहा जी अगर इनको ओल्ड पेंशन चाहिए, क्योंकि सवाल उठा कि जब मुख्यमंत्री को पेंशन मिल सकती है, विधायकों को मिल सकती है, हमें क्यों नहीं? तो जयराम ठाकुर जी अपनी सत्ता के घमंड में चूर कहते हैं कि ठीक है फिर आकर चुनाव लड़ लो, ओल्ड पेंशन नहीं देंगे आप उनको ललकार रहे हैं कि आकर चुनाव लड़ लो, जीत लो, विधायक बन जाओ और आप पेंशन ले लेना, मंत्री बनो। तो वो क्या करेगा वो आपको समय बताएगा। वो आपको वोट की चोट देगा। आपकी पेंशनें भी हम लोग बंद करवाएंगे और वो पेंशन का पैसा जिनका हक है, जो आंदोलन कर रहे हैं, उन तक पहुंचाने का काम कांग्रेस करेगी। अलका जी, अंत में क्या संदेश आप हिमाचल की जनता को देना चाहेंगे? हिमाचल की जनता को मैं सिर्फ यही कहूंगी,
ये मौका बदलाव का है, ये मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा बढ़ती महंगाई है, मुद्दा हिमाचल के युवाओं को घेरता नशा है, मुद्दा भ्रष्टाचार है। इन मुद्दों पर रहिएगा, क्योंकि भाजपा की पूरी कोशिश है, ये डबल इंजन की सरकार फेल हो रही है, मुद्दों से भटकाने के लिए अंधविश्वास की तरफ खुद प्रधानमंत्री बढ़ रहे हैं, जो कहते हैं कि काला जादू है। हम मुद्दा बेरोजगारी महंगाई कह रहे हैं, आप कह रहे हैं काला जादू, जादू टोना। तो हिमाचल की जनता को समझना, 21वीं सदी में पढ़ा लिखा युवा है, चपरासी की नौकरी के लिए 3 पद आते हैं, 1200 युवा अप्लाई करते हैं। मुद्दे ये हैं। तो मैं यही कहूंगी, निकलिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस युवा रोजगार संघर्ष यात्रा निकालने जा रही है। ताकत दीजिए, आवाज दीजिए। यकीन मानिएगा, कांग्रेस सत्ता में वापस करते हुए युवाओं को ताकत, महिलाओं को ताकत देने का काम करेगी और उस बम को डिफ्यूज करेंगे। कांग्रेस डिफ्यूज करेगी जो बम भाजपा ने फेंका है। बा से बेरोजगारी, मां से महंगाई का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।